हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कोप टेक्नोलॉजीज। आज की क्लास में हम लूप्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे लूप्स क्या होते हैं एंड किस टाइप्स के हमारे लूप्स होते हैं। तो हम लूप्स क्या होते हैं, ये क्या है लूप्स, मतलब जो कि हम बार बार रिपीट करें उसको हम क्या कहते हैं, लूप्स बोलते हैं। फॉर लूप आइट्रेट ओवर द रेंज और ओवर द ऑब्जेक्ट, जो बार बार रिपीट हो उसको हम लूप्स कहते हैं। अगर जब भी मुझे लूप्स लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, किसी चीज़ में स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप के बारे में जानते हैं। अगर मुझे फॉर लूप पे काम करना है तो मुझे लिस्ट में स्टोर करवाना होगा वैल्यू को। मैंने बोला प्रिंट कर दो लिस्ट रेंज 0 से लेकर 11 तक। तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, 0 से लेकर 11 तक 10 तक प्रिंट करके दिखाएगा। यहाँ पे मैंने बोला लिस्ट रेंज 10, तो ये मुझे 10 तक देगा, 9 तक देगा। 5 20, तो वो 5 से लेकर मुझे 19 तक वैल्यू देगा। एंड 0 to 10 एंड देन 2 मेरा क्या है, इंक्रीमेंट। 10 to 0 और वो -1 लेके चले। तो इस तरीके से मेरा लूप में रेंज क्रिएट होगा। अब मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने बोला फॉर आई इन द फ्रूट, तो फ्रूट मेरा क्या है, फ्रूट मैंने लिस्ट में डाला है, इसको मैं लिस्ट बोलती हूँ। यहाँ पे मैंने बोला एप्पल बनाना ऑरेंज, देन फ्रूट को मैंने स्टोर करवाया, ये सारी वैल्यू को फ्रूट में स्टोर करवाया। एंड देन डेटा टाइप मैंने इसका प्रिंट किया, तो इसका क्या है, लिस्ट है। देन जैसे मैं इसको रन करती हूँ तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फ्रूट जो है किस में स्टोर हुआ है, मेरा लिस्ट में स्टोर हुआ है। अगर मुझे कभी भी इसको प्रिंट करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, फॉर आई इन द फ्रूट। तो क्या करेगा, जो भी फ्रूट में जो वैल्यू है वो क्या करेगा, आई में जाकर स्टोर होगा। सबसे पहले एप्पल जाकर स्टोर होगा, देन प्रिंट हुआ मेरा एप्पल। देन बनाना जाकर स्टोर होगा, आई में प्रिंट होगा बनाना। देन ऑरेंज जाकर स्टोर होगा, प्रिंट होगा ऑरेंज। तो इस तरीके से मैं फॉर लूप पर काम करती हूँ। देन यहाँ पे मैंने बोला a इक्वल टू, यहाँ पर मैंने बोला 1 2 3 4। देन फॉर आई इन द a, तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि जो भी a में जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो, वो स्टोर हो i में। देन प्रिंट हो i। अब नेक्स्ट क्या है, हेलो लास्ट में प्रिंट हो। तो यहाँ पर मैंने बोला फॉर इन द a, तो a में मेरी कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरा पहले 1 प्रिंट हुआ, देन 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। आफ्टर दैट उसको आगे वैल्यू नहीं मिली, देन उसके बाद मेरा हेलो जाकर लास्ट में प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम लिस्ट में फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो मेरा आई क्या है, एक आइट्रेटर है, जो कि हम क्या करवा रहे हैं, हम पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसको स्टोर करवा रहे हैं आई में, और वो 1 1 जाकर प्रिंट हो रहा है। जैसे कि एप्पल बनाना ऑरेंज हुआ है। अब यही चीज़ सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे कोई रेंज देना है, तो इस अकॉर्डिंग मैं रेंज दे सकती हूँ। मैंने अभी आपको क्लियर किया। अब यहाँ पे मैंने बोला फॉर आई इन अ फ्रूट, प्रिंट कर दो आई एंड इक्वल टू स्लैश डाला मैंने। देन जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे मेरा क्या डाला, एप्पल बनाना ऑरेंज। तो ये क्या करता है, ये मेरा एक ही लाइन में स्टोर करवा देता है वैल्यू को। अगर मैं इसको हटाती हूँ, अगर मुझे इसको हटाना हो तो मैं इस तरीके से हटाऊंगी और रन करूँगी, तो वो नीचे की तरफ मेरा रन होगा। अगर वही मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करना होगा तो मैं एंड लिखूँगी, देन इक्वल टू डाल के स्पेस दूँगी, तो मैं एक ही लाइन में इसको प्रिंट करवा सकती हूँ। देन फॉर टी इन द रेंज 10, प्रिंट टी कॉमा एंड इक्वल टू स्लैश। ये क्या करेगा, ये 0 से लेकर 9 तक डालेगा वैल्यू, ओके, एंड देन जाकर वो शो करेगा वैल्यू। यहाँ पर मैंने बोला फॉर आई इन द रेंज 1 11, तो इसका मतलब है कि वो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, 10 तक चले। कभी भी लास्ट में जो भी वैल्यू हमें देनी होती है तो वो एक कम लेके चलता है। तो यहाँ पे वो 10 लेके चलेगा एंड और स्पेस देगा।
तो इस तरीके से मेरा फॉर लूप काम करता है। देन फॉर आई इन द रेंज 0,11 2, तो 2 मेरा क्या है, स्टेप है कि किस अकॉर्डिंग वो स्टेप लेगा। तो 0,11, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा, लेकिन क्या है 2 का स्पेस लेगा। देन फॉर आई इन द रेंज 1,11, 2, तो प्रिंट किया, तो ये क्या करेगा 2 को स्पेस देगा और कहाँ से चलेगा 1 से लेगा, तो ये मेरा और नंबर शो करेगा। देन बात करते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप क्या करता है, वाइल द कंडीशन इज़ ट्रू, तो वाइल क्या करेगा, कंडीशन जहाँ पर ट्रू मिलेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ कंडीशन फॉल्स मिलेगी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है, इनिशलाइजेशन करना चाहिए, कंडीशन देना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना होगा। तो यहाँ पे मैंने i = 1 दिया, ये क्या कर रहा है, इनिशलाइजेशन का काम कर रहा है। देन यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया वाइल क्या हो, i क्या हो, स्मॉलर हो, इक्वल टू हो 10 के, तो प्रिंट कर दो i को। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 जाएगा, 2 जाएगा और इंक्रीमेंट करो 2 से, तो जैसे ही 1 प्रिंट हुआ तो 2 में वो इंक्रीज़ होगा 1, देन 2 प्रिंट होगा, 10 तक जाएगा, देन लास्ट में डन मेरा प्रिंट करेगा। देन i = 10 वाइल i इज़ स्मॉलर देन 0, क्या है i क्या हो, स्मॉलर हो 0 से, और लास्ट में वो क्या करे 1 का डिक्रीमेंट लेते रहे। तो इस तरीके से मेरा वाइल कंडीशन काम करता है। देन बात करते हैं हम ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक हमें सपोज़ कुछ भी जहाँ पर मेरी कंडीशन मिल जाती है, जहाँ मेरी कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पर वो रुक जाए, तो वहाँ मेरा ब्रेक यूज़ होता है। तो मैंने बोला i = 1, देन वाइल i क्या हो, स्मॉलर हो, इक्वल टू हो 10 के, तो क्या करो, इफ़ i इज़ इक्वल टू 3, तो वही रोक दो, देन प्रिंट करो i, और i में क्या करो, इंक्रीमेंट करो 1 से। तो यहाँ पर वो i किया, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पे मेरा 1 प्रिंट कर दिया, देन 2 गया, जैसे ही i की वैल्यू 3 गई, यहाँ पे मेरा कंडीशन 3 गया, तो यहीं पर वो ब्रेक कर दिया। देन नंबर मैंने लिया, नंबर के बाद फॉर x इन द नंबर इफ़ द x मॉडुलस टू 2, तो ये क्या फाइंड करता है, ये रिमाइंडर फाइंड करता है कि रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। जैसे उसका रिमाइंडर 0 होगा तो वही वो रोक देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 गया, 1 का रिमाइंडर 0 नहीं था, तो इसलिए 1 प्रिंट हो गया। 3 गया, 3 का रिमाइंडर 0 नहीं था, 3 प्रिंट हुआ। 5 गया, 5 का रिमाइंडर 0 नहीं था, तो 5 प्रिंट हो गया। 7 गया, 7 का रिमाइंडर 0 नहीं था, तो 7 प्रिंट हो गया। जैसे 8 गया, तो 8 का रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो वहीं जाकर वो कंडीशन, वो लूप ब्रेक हो जाती है, नेक्स्ट आके प्रिंट ही नहीं होगा। ये बात रही मेरी फॉर लूप ब्रेक की। अब यही चीज़ कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू मेरा स्किप करने में हेल्प करता है। यहाँ पर मैंने बोला a = 1 2 3 4 5 for and in the number if the number is divided by 2 remainder to 0, अगर उसका रिमाइंडर क्या हो, 0 की इक्वल हो, तो वो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है। तो यहाँ पर जैसे इसका 2 से 2 गया, 2 का रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पे उसने वो क्या कर दिया, स्किप कर दिया, 2 आगे प्रिंट ही नहीं किया। अब 3 का रिमाइंडर क्या है, 3 का रिमाइंडर 1 है, तो वहाँ पर जाकर वो 3 प्रिंट कर दिया। जैसे 4 का रिमाइंडर क्या है, 4 का रिमाइंडर 0, तो उसने स्किप कर दिया। तो इस तरीके से मेरा फॉर लूप कंटिन्यू काम करता है। आगे देखते हैं। फॉर आई इन द रेंज 5, यहाँ पे मैंने रेंज लिया 5 तक, 0 1 2 3 4। इफ़ द आई इज़ इक्वल टू 2, वो क्या हो, इक्वल हो 2 से, तो वहाँ पर क्या कर दो, वहीं कंटिन्यू कर दो, मतलब कि ब्रेक कर दो। तो जहाँ पर भी इसमें कौन सी वैल्यू हो 2 के बराबर उसको मिलेगी, तो उस वैल्यू को वो स्किप कर देगा और आगे वो बढ़ेगा। अब वो बात करते हैं इसकी।
तो यहाँ मैंने n इक्वल टू 0 लिया, यहाँ मैंने बोला वाइल n क्या हो, स्मॉलर हो 10 से, तो इसमें क्या करो, प्लस कर दो 1। देन इफ़ द n क्या हो डिवाइड करे 2 से, तो उसको कंटिन्यू कर दो। अगर जहाँ पर भी उसे 7 मिलेगा वहाँ पर लूप स्टॉप कर दो। तो यहाँ पर गया तो यहाँ पर 1 आया प्रिंट, तो 1 क्या है, 1 मेरा स्मॉलर है 10 से, देन 1 डिवाइड हुआ 2 से, इसका क्या है, रिमाइंडर आया 1। तो इस अकॉर्डिंग बिल्कुल वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो नीचे जाएगा, नीचे वाली कंडीशन चेक करेगा, 1 इज़ इक्वल टू 7 नहीं है तो 1 प्रिंट कर देगा। देन 2 पर जाएगा, देन 3 पर जाएगा, जैसे ही 7 जाएगा तो 7 में क्या है, कंटिन्यू उसे मिल जाएगी 7 क्या है, इक्वल है 7 के, तो वहीं वो रोक देगा। तो इस तरीके से हम ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड फॉलो एंड वाइल लूप का यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।